नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारिक घटना बताने वाली हूं जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गर की है। दोस्तों, ये घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना को बताने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय शिव शंकर, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक नागमणि एक इच्छाधारी नाग नागिन को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है, कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद नाग नागिन को इच्छाधारी नागमणि की प्राप्ति भगवान शिव द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऐसे में तब क्या हुआ जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर लोगों के होश ही उड़ गए। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई खेड़गर के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान केशव जी के साथ। केशव करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण व्यक्ति थे। वो बहुत ही गरीब थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते और खेत का थोड़ा बहुत काम करके अपना पालन पोषण और परिवार का पालन पोषण किया करते। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और केशव जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी घर की तरफ भागा। केशव इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसे डर था कि कहीं वो नाग नागिन उसे डस ना ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले ही दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है और उस रात वो घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है और केशव को इस बारे में पता था। अब केशव हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से केशव ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने केशव से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर केशव को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार बहुत ही अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो काम धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था।
और केशव को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। केशव के इसी रुतबे को देखकर अच्छा रिश्ता केशव के लिए उसके पास ही के गांव से आया और पूजा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। पूजा अपने पति केशव को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर सोहन नाम से केशव के यहाँ उसका मुंशी बन गया और केशव का विश्वास जीतने लगा। केशव भी सोहन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन पूजा अपने पति केशव के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन केशव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी सोहन के पास गया और बोला कि देखो सोहन, मेरा कोई भी भाई नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और सोहन को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और केशव को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। केशव बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना घटित होती है या वो बहुत दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। केशव आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी एक पहाड़ी के बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण केशव तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी पूजा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। सोहन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। केशव सोहन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि सोहन अब नागिन में पुनः बदल गया था। उसका शरीर काफी विशाल और भयंकर लगने लगा था। वो नागिन केशव को बताती है कि कैसे ठीक इस तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब केशव ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। केशव घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को याद आती है अपनी वही स्थिति कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने केशव का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार और देखभाल देख उसे माफ कर दिया और पूजा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब केशव हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उसका सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। वो अपनी इस गलती को कभी ठीक नहीं कर पाता। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।